यहाँ मेरे पीछे एक सम्मेलन हो रहा है, एक क्रिप्टो सम्मेलन। हम यहाँ जा रहे हैं क्योंकि यह आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों को छूता है और आप इसके बारे में शो में सुनेंगे। हम क्रिप्टो एक्सचेंज, निवेश और यहाँ तक कि एक नए हंगेरियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की शुरुआत के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं और पता लगाते हैं कि ये वास्तव में क्या है और ये बहुत सुरक्षित क्यों होगा। समय समय पर मीडिया में खबरें या डरावनी कहानियां आती रहती हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैश हो गया है, बिटकॉइन क्रैश हो रहा है। ये वास्तविक घटनाएं हैं या ये सिर्फ हमें डराती हैं? निसंदेह ये कुछ मायनों में वास्तविक घटनाएं हैं। वे घटनाएं जब समस्याएं मानवीय त्रुटि, अपर्याप्त ध्यान या जानबूझकर बुरे स्वभाव या सामान की चोरी से उत्पन्न होती हैं। यह एक बहुत ही अनियमित बाजार है और यह एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है जिसमें मालिक व्यावहारिक रूप से उपयोगकर्ताओं के पैसे का अपनी इच्छानुसार निपटान कर सकता है। कोई उचित विनियमन नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप समय समय पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती रहती है। बाजार में विश्वास की कमी होती है और यही वह चीज़ है जो ऐसे मामलों में नुकसान का कारण बनती है। यह आकर्षक लगता है। मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं जो निवेश करता हूँ वह वास्तव में सैकड़ों हजारों लोगों के लिए सुरक्षित है, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी में भी? हमारे प्रोजेक्ट के बीच क्रिप्टो एक्सचेंज और मोजेक अल्फा के बीच मूलभूत अंतर यह है कि वास्तविक विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के मामले में केवल आप ही संपत्तियों पर नियंत्रण रख सकते हैं और केवल आप, जिसके पास कुंजी और वॉलेट है, संपत्तियों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म संचालक ये नहीं कह सकता कि मैं फंड ले रहा हूं और निवेशकों का पैसा गबन कर रहा हूं। विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत दुनिया के बीच यह बड़ा अंतर है और यही कारण है कि क्रिप्टो दुनिया विकेंद्रीकृत परियोजनाओं की ओर बढ़ने लगी। मैंने आपके प्रेजेंटेशन में झांका और कमरा भरा हुआ है। अभी लंच ब्रेक है, लेकिन अन्यथा यह आप में रुचि रखने वाले लोगों से भरा है। इसका क्या मतलब है? एक तरह की पुष्टि है कि वास्तव में हंगरी में इसकी जगह है। इसका मतलब है एक तरह का सफलता का। किसी भी मामले में ये बहुत खुशी की बात है कि हमने जो आविष्कार किया और प्रकाशित किया, ये प्रणाली किस बारे में है, मैं इसके बारे में बहुत उत्सुक हूँ। एक और ये बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है कि उनके अनुसार इस क्षेत्र में हम जो करते हैं उसमें बहुत से लोग रुचि रखते हैं। वैसे विकेंद्रीकृत वित्त ने ही दुनिया भर के लोगों की रुचि जगाई है, चाहे कोई भी देश और क्षेत्राधिकार हो। फिलहाल हर कोई जानना चाहता है कि उनका पैसा, उनकी क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित है। अगर मेरा अनुमान सही है तो आप जो नया प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च कर रहे हैं वह इसके लिए समाधान भी प्रदान कर सकता है। निश्चित रूप से सुरक्षा के एक हिस्से के लिए, यानी क्रिप्टो दुनिया की विशेषता के साथ, और ये अक्सर कहा जाता है कि यह अनहैकेबल, अनमैनिपुलेबल है और ये कीवर्ड सभी सिस्टम वास्तव में इसे नहीं जानते हैं, जिसे हमने बहुत कुछ सुना है अतीत में भी। ये केंद्रीकृत समाधान नहीं है जहां एक एक्सचेंज ब्लॉकचेन के बाहर एक डेटाबेस में संचालित होता है जिसे एक कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो इसके संचालन को सुनिश्चित करता है। ये कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, जैसा कि पिछले उदाहरण से पता चला है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां इन प्रणालियों को हैक कर लिया गया था, लेकिन मुझे पहले ही अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया है। इसलिए यदि आप विकेंद्रीकृत प्रणालियों का उपयोग करते हैं तो इन जोखिमों को समाप्त किया जा सकता है, जो बिल्कुल ऐसे संभाल सकते हैं स्थितियां। एक विकेंद्रीकृत विनिमय विफल नहीं हो सकता क्योंकि विफल होने वाला कोई नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे कुछ जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है। वैसे भी क्रिप्टो दुनिया एक अत्यंत जोखिम भरा निवेश क्षेत्र है, इसलिए हमारा सिस्टम इस जोखिम का प्रबंधन नहीं करता है कि विनिमय दरें कैसे बदलती हैं या यहाँ तक कि अगर कोई संपत्ति पूरी तरह से अवमूल्यन हो जाती है। ये इस तथ्य का प्रबंधन करता है कि सिस्टम पर किसी का भी अलग से नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार कोई भी खातों को चुरा नहीं सकता, ले नहीं सकता या लॉक नहीं कर सकता, लेकिन उपयोगकर्ता के पास उसकी अपनी संपत्ति का आधा नियंत्रण होता है। हमें आपकी परियोजनाओं के बारे में क्या जानने की आवश्यकता है? मोजेक अल्फा परियोजना निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से अद्वितीय है कि यह इन व्यापारिक घरानों तथा कथित DEX
इन विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों को एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच के माध्यम से जोड़ती है। इसलिए एक औसत इंटरनेट उपयोगकर्ता भी सिस्टम का सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकता है और साथ ही अनुभवी व्यापारियों के ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है जो आपके क्रिप्टो निवेश में सफलता के सर्वोत्तम संभावित अवसरों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब एक नया हंगेरियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है जिसमें आप भी शामिल हो गए हैं। किस रूप में? हम क्रिप्टो ट्रेडर्स, क्रिप्टो स्ट्रैटेजी और क्रिएटर्स के रूप में प्लेटफॉर्म पर एक टीम के रूप में मौजूद हैं। यदि हम यहाँ इस शब्द का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं एक टोकरी प्रबंधक के रूप में इस परियोजना में शामिल हुआ। हंगरी में ये अभी भी एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, क्रिप्टो एक्सचेंज। लेकिन आप यह कैसे देखते हैं कि आप यहाँ हमारे साथ कितना आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, प्रवृत्ति को अधिक से अधिक स्थान मिलना शुरू हो गया। इन क्रिप्टो की दिशा में हंगरी में कई अच्छे डेवलपर व्यापारी प्रोजेक्ट हैं। हम धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां हम एक क्रिप्टो देश बनते जा रहे हैं। क्या मेरे लिए क्रिप्टो करेंसी से निपटना सीखना संभव है? क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण है? ज़्यादा से ज़्यादा। ये पूछना आपके लिए सचमुच अच्छा है। हमने अपने बचपन के दोस्त के साथ हंगरी में पहला ट्रेडर प्लेटफॉर्म स्थापित किया। आप वहां बाज़ार और व्यापार से संबंधित बहुत सारी सामग्री पा सकते हैं।